क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के बारे में महादेव ने क्या संकेत दिए थे? कहा जाता है कि समय बदलने के साथ मनुष्य के विचार, रिश्ते, धर्म और जीवन जीने का तरीका भी बदल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आज हमारे आसपास दिखाई देने वाली कुछ घटनाएं उन्हीं संकेतों की याद दिलाती है? आज की कथा में हम जानेंगे ऐसे 7 संकेत जिन्हें धार्मिक परंपराओं और पुराणों में कलयुग के स्वभाव से जोड़ा गया है। और 7वां संकेत ऐसा है जो मनुष्य के जीवन को बदल देने वाला संदेश देता है। इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। भूमिका। ओम नमः शिवाय। एक समय देवताओं और ऋषियों ने मन में एक प्रश्न उठा, जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तब मनुष्य किस प्रकार का जीवन जिएगा? उस समय धर्म क्या होगा? रिश्ते की कीमत क्या रह जाएगी? मनुष्य किस चीज़ को सबसे अधिक महत्व देगा? ऐसे समय में भगवान शिव की भक्ति करने वाला मनुष्य स्वयं कैसे संभल पाएगा? धार्मिक परम कथाओं में भगवान शिव को आदि योगी और करुणा के सागर के रूप में स्मरण किया जाता है। कलयुग के विषय में विभिन्न पुराणों और धार्मिक परंपराओं में अनेक वर्णन मिलते हैं। इनका उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने कर्म और आचरण के प्रति जागरूक करना है। तो आइए जानते हैं 7 संकेत। पहला संकेत, धर्म से अधिक दिखावे को महत्व। कलयुग का पहला बड़ा संकेत बताया जाता है कि मनुष्य धर्म के वास्तविक अर्थ से दूरी होकर केवल बाहरी दिखावे को महत्व देने लगेगा। पूजा होगी, मंदिर होंगे, धार्मिक बातें होंगी, लेकिन मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और छल बढ़ता जाएगा। महादेव का संदेश हमें यही समझाता है कि भगवान को केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि मन की सच्ची प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा करता है लेकिन घर लौटकर किसी को दुख देता है, तो उसे अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो मनुष्य के व्यवहार में दिखाई दे। दूसरा संकेत, धन को रिश्तों से ऊपर रखना। दूसरा संकेत है धन और भौतिक सुखों को बढ़ता महत्व। जब धन मनुष्य की ज़रूरत से बढ़कर उसकी पहचान बन जाता है, तब रिश्तों की कीमत कम होने लगती है। भाई भाई में विवाद धन के लिए हो सकता है, मित्रता स्वार्थ पर आधारित हो सकती है, और कभी कभी परिवार में भी प्रेम से अधिक संपत्ति को महत्व दी जाने लगता है। याद रखिए, धन जीवन की आवश्यकता हो सकता है, जीवन का उद्देश्य नहीं। महादेव हमें वैराग्य का संदेश देते हैं, अर्थात सागर में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन संसार की वस्तुओं को अपने मन का मालिक मत बनने दो। तीसरा संकेत, रिश्तों में स्वार्थ बढ़ जाना। तीसरा संकेत है रिश्तों में स्वार्थ का बढ़ना। आज किसी व्यक्ति से प्रेम इसीलिए किया जाए क्योंकि उससे हमें लाभ मिल रहा है, तो यह भी प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कठिन समय में भी साथ दिया जाए। महादेव का जीवन हमें त्याग और करुणा का संदेश देता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा है तो संभव हो तो उसका साथ दीजिए, क्योंकि किसी के बुरे समय में उसके साथ खड़ा होना भी एक प्रकार की पूजा है। चौथा संकेत, सत्य की जगह झूठ का प्रभाव। चौथा संकेत, सत्य से दूरी। जब झूठ बोलना सामान्य लगे तो सच बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख समझा जाने लगे, तब समाज को स्वयं के आचरण पर विचार करना चाहिए। लेकिन महादेव का मार्ग हमेशा सत्य और आत्मचिंतन का मार्ग है। यदि परिस्थितियां कठिन हों तब भी सत्य का साथ छोड़ना आवश्यक नहीं। कभी कभी सत्य बोलने से परेशानी जरूर आती है,
लेकिन झूठ मनुष्यों को भीतर से कमज़ोर कर देता है। इसीलिए अपने जीवन में एक छोटा संकल्प ले, मैं किसी को धोखा देकर सफलता प्राप्त नहीं करूँगा। 5वां संकेत, क्रोध और अहंकार का बढ़ना। 5वां संकेत है मनुष्य के भीतर क्रोध और अहंकार का बढ़ना। छोटी सी बात पर विवाद, छोटी सी गलती पर रिश्ता खत्म, दूसरे की सफलता देखकर जलन और अपनी गलती स्वीकार करने में परेशानी। यही अहंकार मनुष्य को भीतर से कमज़ोर करता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं है, वास्तविक शक्ति का अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। जब क्रोध को आए तो तुरंत उतार देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहना सीखना चाहिए। कई बड़े बड़े विवाद केवल इसीलिए होते हैं क्योंकि मनुष्य ने कुछ सेकंड के क्रोध में ऐसा शब्द बोल दिया जिसे बाद में वापस नहीं लिया जा सका। 6ठा संकेत, मन की अशांति बढ़ना। 6ठा संकेत है बाहरी सुखों के बावजूद मन की शांति कम होना। मनुष्य के पास सुविधाएं होंगी, साधन होंगे, लेकिन फिर भी मन में परेशान रहेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश करेगा लेकिन अपने मन को समझना भूल जाएगा। महादेव का ध्यान हमें यही सिखाता है कि थोड़ी देर अपने भीतर भी देखना जरूरी है। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठिए, ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए, अपने दिन के कर्मों पर विचार कीजिए। किसी को दुख दिया है तो क्षमा मांगिए और स्वयं से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी का भला हुआ। यह प्रश्न आपके जीवन को बदल सकता है। और 7वां संकेत सबसे महत्वपूर्ण, भगवान को संकट में याद करना। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण संकेत, जब मनुष्य सुख में भगवान को भूल जाए और केवल संकट आने पर भगवान को याद करे, तब उसे अपने जीवन पर विचार करना चाहिए। कई लोग कहते हैं, जब मेरी भक्ति केवल परेशानी दूर करने का साधन नहीं है, भक्ति मनुष्यों को परेशानी का सामना करने की शक्ति भी देती है। महादेव का संदेश यही है कि भगवान को केवल संकट में नहीं बल्कि सुख और दुख दोनों में याद करें, क्योंकि जब मनुष्य सुख में भगवान को याद करता है तब संकट आने पर उसका विश्वास कमज़ोर नहीं पड़ता। महादेव का संदेश, इन संकेतों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, इनका वास्तविक संदेश है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और सभी शिव भक्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह कथा उन लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और ऐसी नई कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा संकेत अधिक दिखाई या महसूस होती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।